हाय फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आप लोगों को 4 स्टेप्स बताए हैं। हमारा पहला स्टेप है कि आप एक क्लैरिटी के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं, जिसमें आप जिन जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सीक्वेंस के साथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप लिखना शुरू कर दें। इसमें आपको किसी भी नंबर ऑफ काउंट्स की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ 4 ही चीज़ें मैनिफेस्ट करें या 5 ही चीज़ें मैनिफेस्ट करें। आप अपनी लिस्ट कितनी भी लंबी चाहें बना सकते हैं, बट हाँ, आप उसे सीक्वेंस में डालें ताकि आपको समझ आ सके कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। नंबर 1, जब भी आप कोई लिस्ट बनाएं तो खुद से पूछें कि आपको ये क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और इसे पाने के बाद आप इसका क्या करेंगी। इज इट गोइंग टू गिव ग्रोथ टू योर वैल्यू, इज इट गोइंग टू गिव सम एडिशंस टू योर वैल्यू और इज इट गोइंग टू हार्म द सोसाइटी। सो व्हेनेवर वी आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, आपकी जो क्लैरिटी है कि मैं जिस भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे वैल्यू एडिशंस होंगे। किसी भी चीज़ में, आपके फाइनेंस में आपकी वैल्यू एडिशन होंगे, या आपके कैरेक्टर में आपके वैल्यू एडिशंस होंगे, या आपके हेल्थ में आपका वैल्यू एडिशन होगा, या आपके करियर में आपका वैल्यू एडिशन होगा। उस चीज़ के बारे में खुद से क्वेश्चन करें। जब आपने क्लैरिटी के साथ विजन बोर्ड में अपनी प्रायोरिटी लिख दी है तो आप एक समय निर्धारित करें कि आपको ये कब तक चाहिए। आप ओपन भी रख सकते हैं कि हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी मुझे दे दीजिए। मगर जब हम टाइम स्पेसिफिक रखते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि इस समय के बाद अगर ये चीज़ काम नहीं की, जो हमारे सीक्वेंस में नेक्स्ट हमने मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपनी चीज़ रखी है, अब हम उसके ऊपर वर्किंग करें। जब आपने क्लैरिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को अपने विजन बोर्ड में सबसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो आप उसे विजुअलाइज करें, उसे फील करने की कोशिश करें कि वो चीज़ आपको मिल गई है। नाउ, आज जो मेरा ये पॉडकास्ट है इसी विजुअलाइजेशन पर है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे एज टू व्हाट इज affirmations and how to build affirmation. So stay with me till the end. Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. Law of manifestation में affirmations का बहुत important role है। What is affirmation? जैसे कि ये शब्द बताता है, एफर्म करना यानी कि विश्वास करना। एफर्मेशंस क्रिएट किए जाते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास जब करने लगते हैं तो उस विश्वास के साथ आप किसी भी चीज़ को अपना मानते हैं और बनाते हैं। मैं इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बातों में, अपने विजुअलाइजेशंस में, अपने फीलिंग्स में ये मानेंगे कि पैसा आपके पास आ चुका है या आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट अट्रैक्ट कर लिया है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड बताती हूँ जिससे कि आप अपना सेल्फ वर्थ असाइन कर सकते हैं, एंड दैट वर्ड इज डिजर्व। जब कभी भी आप कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ये शब्द का यूज करेंगे, आई डिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई डिजर्व टू अट्रैक्ट मनी। अगर आप ब्यूटी को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे आई डिजर्व टू बी मोर ब्यूटिफुल। अगर आप हेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप कहेंगे आई डिजर्व टू बी स्लिम, आई डिजर्व टू गेन हेल्थ। अगर आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो आप कहेंगे आई डिजर्व टू हैव अ ब्यूटिफुल सेफ होम फॉर माई फैमिली। जब कभी भी आप ये शब्द डिजर्व यूज करते हैं तो डिजर्व का मतलब होता है कि मैं ये मानता हूं कि मैं इसके योग्य हूं,
मैं अपने आप को जिस चीज़ की कामना मैं कर रहा हूँ उसके योग्य समझता हूँ, तो आप हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए आपको बोला है कि आप अपनी योग्यता अपने अनुसार आंकलन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरे की वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को डिज़र्व करते हैं तो आप उस चीज़ को निश्चित तरीके से डिज़र्व करते हैं। जब कभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या एफर्मेशंस बोल रहे होते हैं तो वो एक गुरुत्व आकर्षण क्रिएट करता है। जैसे कि अगर मैं रिपीटेडली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करती हूँ तो मेरी ध्वनि से मेरे ऑरा में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो ऑरा है वो हायर होती चली जाती है, पॉजिटिव होती चली जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे शंख की ध्वनि, जब हम ध्वनि की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, तो एफर्मेशंस में भी हम वॉइस, हम साउंड वेव्स को यूज कर रहे होते हैं, ऐसे शब्द बोलने के लिए जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट करते हैं कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। सो जस्ट इमेजिन इफ यू वांट टू अट्रैक्ट 1 करोड़ रुपीस एवरी मंथ, तो आप कैसे उसे अट्रैक्ट करेंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे, आई डिजर्व टू अट्रैक्ट 1 करोड़ रुपीस एवरी मंथ इन माई बैंक अकाउंट from known and unknown sources of money। आप इस एफर्मेशंस को रिपीटेडली बोलेंगे। इसे रिपीट करने के लिए 369 का मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको उस वीडियो से क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगी। एफर्मेशंस यूज करते समय हम एक टाइम पीरियड और एक फिक्स्ड पैटर्न को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस एनर्जी में रह सकें, उस सोच में रह सकें और हम अपने आप में कॉन्फिडेंस होते चले जाएं कि हम उस चीज़ को पुल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एवरीडे एक एनर्जी पुलिंग वेबिनार करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं 11:11 सुबह के समय एक ओपन वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जिसमें आप में से जितने लोग भी इसमें जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। एक अक्यूमुलेटिव एनर्जी पुल होगी जिसमें मैं आपको रेगुलरली चैंटिंग के थ्रू एनर्जी पुल करना सिखाऊंगी और हम ये एवरीडे कर सकते हैं, एक रिचुअल बना सकते हैं। और ये वेबिनार हम सिर्फ 15 मिनट के लिए करेंगे। 15 मिनट्स में हम रेगुलरली एक ही एफर्मेशंस को रेगुलरली बोलेंगे, तब वो गैदर्ड एक्यूमुलेशंस के साथ एनर्जी और ज़्यादा पुल हो सकेगी। तो हम फिर से वापस आते हैं कि एफर्मेशंस कैसे होते हैं। एफर्मेशंस मतलब कंफर्म होना। आप जिस किसी चीज़ को एफर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिज़र्व लव, इफ़ यू डिज़र्व मनी, इफ़ यू डिज़र्व ब्यूटी, इफ़ यू डिज़र्व हेल्थ, इफ़ यू डिज़र्व ग्रोथ, आप सुबह, दोपहर, शाम, रात एक टाइम सेट कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, सो दैट द अलार्म रिंग्स एंड आप उस अलार्म टाइम में एवरी टाइम व्हेन द अलार्म रिंग्स आप 21 टाइम्स उस एफर्मेशंस को रिपीट करेंगे। आई डिज़र्व मनी, आई डिज़र्व मनी, आई डिज़र्व मोर मनी, आई डिज़र्व 30 lakhs, I deserve 1 crore in my bank every month from known and unknown sources of income। किसी भी एफर्मेशंस को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट टाइम में 21 टाइम्स रिपीट करेंगे और ये आप 21 डेज करेंगे। जब आप ये 21 डेज कर रहे होंगे तब आपके एफर्मेशंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर ही गोल सेट करके उसको एफर्म करेंगे। आई डिज़र्व मर्सिडीज कार, आई डिज़र्व अ बैग, आई डिज़र्व माई सन टू गेट एडमिटेड इन सो एंड सो कॉलेज। किसी भी चीज़ को जब हम एफर्म कर रहे होते हैं तो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न में रहना होगा,
फिक्स्ड एनर्जी रेंज में रहना होगा ताकि आप उस चीज़ को ही अट्रैक्ट कर सकें। आप जंप नहीं करेंगे कि आपने 5 दिन किसी एक चीज़ को बोला, फिर आपने दूसरे दिन किसी और चीज़ के बारे में अफर्म किया। नो। सेकेंड पॉइंट, अगर सुबह के समय आप हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जब आपका आफ्टरनून का टाइम आता है तो मॉर्निंग का जो 21 डे टाइम आपको बोलना, तो मॉर्निंग के 21 टाइम्स को आप आफ्टरनून में 21 टाइम्स में ऐड कर देंगे, यानी कि आप 42 टाइम्स बोलेंगे आई डिज़र्व मोर मनी, आई डिज़र्व मोर मनी, आई डिज़र्व मोर मनी, आई डिज़र्व मोर मनी। लेकिन जब कभी भी आप डिज़र्व बोलेंगे, डाउट के साथ नहीं बोलना है। इफ़ यू आर डिज़र्विंग मोर मनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपने अपने योग्यता के अनुसार कॉन्फिडेंस के साथ ये डिज़र्व जो आप कर रहे हैं, आपने उसका एफर्मेशंस बनाया है। एफर्मेशंस बनाने के सबसे आसान तरीका है खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि आपको मिलना चाहिए। एफर्मेशंस किसी गेम के तरीके से अगर आप खेलेंगे कि लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, दैट ऑल्सो कैन वर्क। मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम if you are thinking of just playing with the energy starts playing with you. But my sincere request is that when you are creating that continuous vibrational energy, किसी भी एक गोल सेट करके आप उसे बोलना स्टार्ट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम एवरी डे मिलेंगे 11:11 AM। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए ताकि मैं इसे लाइव आप लोगों के सामने ला सकूं। हम 15 मिनट्स के लिए लाइव सेशंस करेंगे यूट्यूब पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, एंड देन वी कैन अफर्म अबाउट डिफरेंट गोल सेट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज देके जा रही हूँ। 21 डेज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। सेट अ एफर्मेशन फॉर योरसेल्फ। आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसका एफर्मेशंस बिल्ड करें, और उसके बाद एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग एंड एवरी नाइट 21 टाइम्स उस एफर्मेशंस को रिपीट करें। आप में से जो भी इस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग अपने अचीवमेंट्स कमेंट्स में लिखें ताकि आप लोगों से इंस्पायर होकर दूसरे लोग भी इस रिचुअल को कर सकें और अपने मन के डिज़ायर्स को पूरा कर सकें। सो थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन।